जम्मू कश्मीर के एक ऐसे नेता को जो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं। एक ऐसे नेता जो एक जमाने में मिलिटेंट थे और आज महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। प्लीज वेलकम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक। एक नजर डालेंगे यासीन मलिक के पॉलिटिकल करियर पर। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं में शामिल हैं जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मिलने के लिए बुलाया था। भारत सरकार ने ऐसे नेताओं की मुलाकात पर एतराज जताते हुए पाकिस्तान से होने वाली बातचीत पर रोक लगा दी। यासीन मलिक एक जमाने में मिलिटेंट लीडर थे। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर थे। यासीन मलिक ने पाकिस्तान में बने ट्रेनिंग कैंप में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। यासीन मलिक 6 साल से ज्यादा वक्त जेलों या इंटेरोगेशन सेंटर्स में काट चुके हैं, लेकिन 1995 में यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। अब यासीन मलिक शांति के रास्ते से कश्मीर समस्या का हल निकालने की कोशिश में लगे हैं। JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम यासीन मलिक पर। आपकी अदालत में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जाम है कि ये शांति के दुश्मन हैं। यासीन साहब, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नवाज शरीफ को हिंदुस्तान बुलाया तो अपनी तरफ से एक शांति का रास्ता, पीस प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने। आपने पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। जी, हमने पीस प्रोसेस को स्पॉइल नहीं किया, बल्कि हम पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहते, क्योंकि पीस प्रोसेस का मतलब क्या है, जितने भी पाकिस्तान से जो भी आया, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर आए या फॉरेन सेक्रेटरीज आए, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों से बातें की और हिंदुस्तानी स्टेट ने उसको फैसिलिटेट। लेकिन निजाम बदल गया, आप समझे नहीं। अभी नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने इस बार सेपरेटिस्ट को नहीं बुलाया। देखिए, निजाम नहीं बदला है, पॉलिसी बदली है। जो निजाम में नया कैप्टन आया है, हालांकि यही बीजेपी की टीम थी, प्लेयर सब यही थे, लेकिन इन्होंने कश्मीरियों से बातचीत भी की, इन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की और खुल्लम खुल्ला कहा कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो इस टीम का कैप्टन बदल गया, उस टीम के कैप्टन का वाजिया मौक़िफ़ है, मुझे कश्मीर पे किसी किस्म की बात ही नहीं। और ये बात हमको समझ में आई और हम लोगों को अपनी ही तहरीक को मजबूत करना है। बातचीत के अमल में कोई, प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि कश्मीर पर किसी से बात नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर से पाकिस्तान पर बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जैसे सेपरेटिस्ट्स का कोई रोल नहीं है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं, या तो वो ये कहे जो इससे पहले 7 प्राइम मिनिस्टर थे, उन सबों ने गलत प्रेसिडेंस इख्तियार की थी, उन्होंने गलत फैसले किए। क्या नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए तैयार हैं कि जो मेरे पहले से 7 प्राइम मिनिस्टर पिछले 24 साल में आए हैं, उन सब के फैसले गलत थे, मैं जो फैसला कर रहा हूं वही सही फैसला। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप एक तरफ यासीन मलिक के साथ बात करें, दूसरी तरफ हमसे बात करें, ये अब नहीं चलेगा, ये वक्त बदल गया है। ये उसके लिए वक्त बदला क्योंकि ये उसका मौक़िफ़ है, अपना ज़ाती मौक़िफ़। वो इस मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने कश्मीरियों को मैसेज दी हैं। आपको ये ठीक लगेगा कि बलूचिस्तान में जो लोग सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में विद्रोह के लोग हैं, उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास हुई। साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। देखिए,
नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको लोगों ने चुना है, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक ही फैसला है कि मुझे हार्ड लाइन लेनी है और हम कश्मीरी उसके लिए तैयार हैं और हम अपनी ही मूवमेंट कश्मीरियों के लिए हार्ड लाइन नहीं लेनी है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। देखिए 2003 में मैंने जॉइंट लव लेटर लिखा था पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये पहला जॉइंट लव लेटर था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा, वी शुड इग्नोर बीटन ट्रैक्स and find out the new innovative ways to resolve the Kashmir issue। उसने भी यही बात की कि मुझे मसले कश्मीर। आप कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी वाजपेयी जी की बात करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस समय एक सख्त आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? मैं यही कह रहा हूं कि आज यहाँ न नेहरू है न अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ आज नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मैं सख्त तरीन लाइन लेकर शायद कश्मीर की तहरीक को ख़त्म कर सकता हूं। दुनिया की तवारीख गवाह हैं, फौजी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी कौम को आज तक दबाया नहीं जा सकता, किसी भी तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे लिए भी इम्तिहान है जो मोदी जी यहाँ पर आए और इंशाल्लाह हम भी दीवाने हैं, हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अलगाववादियों के साथ वॉक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टॉक, ये नहीं हो सकता। देखिए नरेंद्र या तो हमसे बात कर लीजिए या फिर यासीन मलिक से बात कर लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग भी दीवाने हैं, तो अगर जुल्म करना चाहते हैं वो जी भर के करे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊं। पाकिस्तान हेरात में हिंदुस्तान के ऑफिस पर हमला करता रहे, पाकिस्तान यहां बात करने से पहले हफीज सईद को क्लीन चिट देता रहे, फिर भी उससे बात करें। नहीं देखिए, या तो आप ये कहे कि जो हमने बातचीत कैंसिल की है वो हमने इन इश्यूज पे की। कैंसिल इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान को मना किया गया कि यासीन मलिक से बात मत करो, पाकिस्तान से कहा गया अब्दुल गिलानी साहब से बात मत करो, उसके बावजूद पाकिस्तान ने किया। वही तो आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं कि जो 24 साल से होकर आया था प्रेसिडेंट, हम कहते हैं कि ये बदल दो, तो क्या अब ये सरकार का मैसेज तो यही है कि जो 24 साल से हो रहा है वो अब नहीं होगा। यासीन साहब, अब सरकार का ये है कि मैंने तो पहले ही कहा, हमारे लिए मैसेज हैं कि जो हैं वो कहते हैं कि आपके लिए फॉर अस हार्ड डेज आर कम, और हम खुदा से दुआ करें कि जो हमारे लिए सख्त तरीन दिन आ रहे हैं हम इंशाल्लाह इसमें सर्वाइव करेंगे। मुल्क के लिए तो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो कहते हैं। देखिए हिंदुस्तान के लिए हमने कभी भी हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ नहीं की, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों हिंदुस्तानी शहरी हैं जो हमारी मूवमेंट को भी सपोर्ट करें, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बात कहूँगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिसको फैज़ अहमद फैज़ ने 2 लाइनों में बंद किया है। निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई सर उठा के न चले, जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म व जान बचा के चले। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ऐसा माहौल पैदा करने, लेकिन वो शायद गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, लेकिन हार्ड लाइन अप्रोच से वो किसी कौम को तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते।